कैसे हो बासत तुम? मेरा यकीन कीजिए, मैंने काफ़ी मुश्किल से आपके सामने आने की हिम्मत की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। शीजा मैडम की बातों में आ गया था। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। नजर आ रहा है कि तुम कितने शर्मिंदा हो। आपने हमेशा अपने भाइयों की तरह समझा और मैंने आपके साथ ऐसा किया। कसूरवार हूँ आपका। आपसे माफ़ी मांगने पहले भी आया था, मुलाकात नहीं हो सकी। जानता हूँ, बताया था मुझे ने। बस एक दफ़ा कह दें कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे लिए काफ़ी है। देखो बासत, सिर्फ मेरा माफ करना काफी नहीं है, तुम्हें भी कुछ करना होगा इसके लिए। शाहान भाई, जो भी कहेंगे आप, मैं वो सब करूँगा। मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम कोर्ट में आकर सब कुछ सच सच बता दो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुड। तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस मिल गई। इतनी बड़ी गलती के बाद भी मुझे माफ़ कर रहे हैं आप, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। खैरियत है मोइज? कुछ परेशान लग रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बस आदत डाल रहा हूँ ऐसे जीने की। कुछ ज्यादा ही पुरसुकून हो। अचानक ऐसे कैसे हो गया मोइज? तो क्या करूं? कल ही मुझे एहसास हुआ मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं। अगर उसे खो दिया तो मेरा क्या होगा? भाई इतनी ही मोहब्बत करते हो तो अंगूठी लो, जाके सब कुछ बता दो कि ऐसा ऐसा हुआ था। अगर उसको कहीं और से पता चला तो उसको बहुत अफसोस होगा। जहां तक विटनेस वाली बात रही, मैं बासत से जाके खुद बात कर लूंगा। वो मैंने कर ली है। भाई मैं तो बिल्कुल पागल हो गया हूं। सब काम का बोझ तुम पे आ गया। दोस्त माफ करना। कोई बात नहीं है, तुम्हारे सर पे इस वक्त जो मुसीबत खड़ी है उसे हल करो पहले। और हाँ, याद आया, जब शीजा है तो जो कुछ हमने उसके साथ किया था वो दोबारा नहीं करना यार। मैं उसे कोई मौका नहीं देना चाहता। मैंने बाकी स्टाफ को भी समझा दिया है। भाई फिक्र नहीं करो, जब तक तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगे कोई भी उसको बाजू से पकड़कर बाहर नहीं निकालेगा। भरोसा करो। यार लड़कियों, शायद हमने ही बात बढ़ा दी। शाहान ने मुझे खुद खुल के बताया था कि रोजीना सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती वो मेरे लिए। सुपर्ब। हाँ, अगर कुछ नहीं है तो ये हाल है, और अगर इनके दरमियान कुछ होता तो पता नहीं क्या होता। देखो, ऐसा लगता है कि रोजीना दिल में पसंद करती है उसको। शाहान से एक तरफा मोहब्बत हो गई है उसे। वो उसकी इज्जत करता है, उसका ख्याल करता है, तो वो ऐसा क्यों नहीं सोचेगी। खैर, अफसोस की बात है कि वो दिल में अपने आप को दुल्हन समझ के बैठी हुई है। सस्ती अंगूठी भी नहीं दी उसने, आफरीन है। बिल्कुल। वैसे भी मुझे कंजूस मर्द बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। हाँ, अरे अभी तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ बिल्कुल, कहाँ जाना है? यार वैसे भी मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। सोफा सेट देखना है, छोटी छोटी चीजें हैं कुछ रोजमर्रा की, तो जो काम में आती हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। बाहर? एक मिनट रुको। क्या तुम लोगों ने कोई घर लिया है? क्या मतलब है? बाहर इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें घर लेने की? पहले थोड़ा देख लेती, घूम लेती, और उसके बाद कोई घर सेलेक्ट कर लेती तुम। रिलैक्स, मैंने कोई घर रेंट पे नहीं लिया है। देखो, कुछ वक्त बाद घर रेंट पे ले लेना आराम से, और जो घर का छोटा मोटा सामान है वो सीमी और मेरे साथ चल के ले लेना। एक बार मोइस के साथ शादी हो जाए उसके बाद जाके सिलेक्ट कर लेना। वैसे भी इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? जल्दी का काम शैतान का होता है। बिल्कुल यार, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। या अल्लाह, अगर मैंने सोफा सेट अभी पसंद कर लिया है और मैं बाद में पसंद नहीं करना चाहती तो इसमें क्या बुराई हो गई? अजीब सी बात कर रही हो। मैं एक डिजाइनर को जानती हूँ, उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। और क्या पता अभी जो हमारी सिचुएशन है, तो यार कुछ तो इंतजाम करना होगा ना। आखिरी मिनट पे कुछ मैनेज नहीं हो सकता। मैं भी यही सोचती हूँ। हाँ, जबकि तुम्हारी आदत बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और तुम्हें मीठी मीठी बातें बनाकर दूसरों को ताना मारने की आदत भी नहीं थी। लेकिन ये बहस करने की आदत तुम लोगों की कभी नहीं जाएगी। ब्रावो, तुम लोग आपस में लड़ो, मैं देख रही हूँ। अरे सीमी को देखो, कितनी प्यारी है, कितनी स्वीट सी है सीमी। मैंने तो इसके नक्शेपन को बिल्कुल हटा दिया। अब किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। यहाँ आओ यार, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। इंशाल्लाह। अरे जाते हुए मैं अपनी प्यारी सी चिड़िया से तो मिलूं, उससे भी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजिकली मैं बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना चाहती। क्योंकि आपके इर्द गिर्द जितने भी बच्चे होते हैं, आपके बच्चों पर भी बहुत असर पड़ता है। आफरीन है तुम पर। 1 मिनट में तुमने शादी की, 30 सेकंड में घर किराए पे लेके सजा भी लिया और फिर बच्चा भी कर लिया। ब्रावो। वाह यार, सीमी देख रही हो इस लड़की का जहन कितना तेज चलता है। इसको तो मेरे ख्याल से मैथमेटिशियन होना चाहिए था। लव यू। वी लव यू। मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। यार ये कितनी खुश है ना। सीमी यार, क्या हम कोई गलती कर रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे क्या पता। हमें क्या उसे बता देना चाहिए? यार वो इतनी खुश है कि समझ नहीं आ रहा उसे बता देना चाहिए या नहीं। फिर क्या करें? उफ।
अरे छोड़े मानो, मुझे। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आपके साथ मुझे नहीं खेलना, नीचे उतारें। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे खाला से भी कोई नाराज हो सकता है भला? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन खाला आप जैसी बिल्कुल नहीं होती। बहुत बुरा किया आपने मेरी मामा और बाबा के साथ। हाँ, अरे मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपने उन दोनों का दिल नहीं दुखाया? हाँ, मैं तो तुम्हारी अम्मी और बाबा को बहुत चाहती हूँ, मैं उनका दिल क्यों दुखाऊंगी मानो? अच्छा, तो फिर ये अंगूठी क्यों पहनी हुई है आपने अभी तक? ये वाली अंगूठी? अरे ये रिंग तो तुम्हारे मुइज भाई ने दी है, हमारी शादी हो रही है ना, और याद रखना मैं तुम्हें प्रिंसेस वाला ड्रेस भी पहनाऊंगी। शायद आप नहीं जानती, अंगूठी आपसे पहले मैंने देखी थी, क्योंकि ये अंगूठी मेरे बाबा मेरी मामा के लिए लाए थे। अरे मेरी जान, तुम तो कंफ्यूज हो रही हो। तुम्हारे मुइज भाई ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और ये अंगूठी भी उन्होंने ही दी थी। जाओ तुम अपनी मामा से जाकर पूछो। मामा से पूछने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है, क्योंकि ये अंगूठी बाबा ने मामा के जूस के ग्लास में डाली थी, लेकिन वो ग्लास गलती से आपके पास आ गया, इसलिए आपको ऐसा लगा ये अंगूठी मुइज भाई ने आपके जूस के ग्लास में डाली है। आप बहुत खुश थी, इसीलिए किसी ने आपको सच नहीं बताया। बेचारे मुइज भाई आपसे मजबूरी में शादी कर रहे हैं। जाए मेरी मामा को उनकी अंगूठी वापस करें आप। अरे ये किस तरह दरवाजा बंद करके गई है? इसे क्या हो गया है यार? अरे इसने हमें बताया भी नहीं कि ये जा रही है। अगर अभी से इसकी ऐसी हरकतें रही तो पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हें भी एटीट्यूड आ गया था। अल्लाह अल्लाह, शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि तुम लोगों ने एक लम्हे के लिए भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। ठीक कहा। अब पहले जाके सोफे देखेगी या क्या क्या देखेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। सिमी एक बात बताओ मुझे, क्या कहती हो? सबको एक साथ इकट्ठा करके सेलिब्रेट करें क्या? क्यों नहीं, जरूर। मैं भी यही सोच रही थी। तुम, मैं, बाहर देखना, इत्तेफाक से वहाँ शाहान भी होगा। इत्तेफाक से। सिमी यार बस करो। अच्छा, एक काम और करेंगे। हम चलकर रेस्टोरेंट पहले ही सजा देंगे, जिस तरह हमने तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए किया था। ठीक है। ये शाहान की आपा है और मैं शाहान का बहनोई। मैं जानता हूँ, खुश आमदीद। शुक्रिया। हम कब देखेंगे अपना बच्चा? वो असल में बहुत अरसा हो गया ना, इस लम्हे का इंतजार कब से कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें खुशी से नवाजा है तो सब्र नहीं हो रहा है। फालतू में आ गए यहाँ। हैं? क्या कहा तुमने? हवा मैडम, आपने टेस्ट कर लिया है? जी कर लिया है, पॉजिटिव आया था। कितना अरसा हुआ है? 2 दिन पहले ही मालूम हुआ है। हवा का सर भी चकरा रहा था और इसे काफी मतली भी हो रही थी। काफी बेचैनी थी इसे, लेकिन शुक्र है उल्टी नहीं हुई। अच्छी बात है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इनसे बात कर लूं? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, प्लीज। जी बोलिए डॉक्टर। हवा मैडम, पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा, क्योंकि जो अक्सर घर में टेस्ट किए जाते हैं उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं होती। इसकी वजह से ब्लड टेस्ट जरूरी है। अल्लाह ना करे, तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हमें इनका अल्ट्रासाउंड करना होगा, क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है। चले मैं आपके साथ चलता हूँ, वहाँ फौरन आपका फिर ब्लड टेस्ट भी हो जाएगा। मैं भी चलता हूँ। बल्कि नहीं, मेरा क्या काम है वहाँ, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। आइए। डॉक्टर बात सुने। जी बोले। मुझे कुछ बात करनी है। जी कहिए। टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप अपना टाइम जाया करें और शर्मिंदा हो जाऊं आपके सामने। मैंने नजीब को बताने की कोशिश की, लेकिन वो इतना खुश है, समझ नहीं आता मैं कैसे बताऊं। हिम्मत ही जवाब दे जाती है। एक दफा तो मैंने उससे बताया भी था। आप बदनसीबी तो देखें कि वो सो चुका था उस वक्त। डॉक्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये सिचुएशन संभाल ले, कहीं उसका दिल ना टूट जाए। अगर ये बात पता चली तो उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज। शाहान, क्या तुम दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहते हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो अपने बस साथ? करो रोजीना, तुम्हारे सामने पुराना शाहान नहीं है, समझी? नहीं, मेरे सामने पुराना शाहान ही बैठा है, जो मोहब्बत के चक्कर में दोबारा बर्बाद होगा। देखो, एक तरफ अम्मी है, दूसरी तरफ तुम। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ। आखिरी दफा कह रहा हूँ तुमसे, मैं पुराना शाहान नहीं हूँ, ना ही माहिन पुरानी माहिन है। वो वही लड़की है और तुम्हारे अंदर वही मासूमियत और वही शानू छुपा हुआ है। जिसे दोबारा मोहब्बत हुई है वो तुम्हारे अंदर का छुपा हुआ वही शानू है।
तुम माहीन की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने होश खो बैठे हो शाहान। पता है सच तो ये है कि तुम अपने पुराने जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे हो किसी तरह। उस वक्त तुमने मुझे उस खाई में गिरने से बचा लिया था रोजीना। अब अगर माहिन के साथ होने का मतलब मैं खाई में गिर रहा हूं तो मैं तैयार हूं। इस दफा कोई मेरा बाजू पकड़कर रोक नहीं सकता। तुम गलत कर रहे हो। क्या गलत है और क्या सही है, ये फैसला तुम मुझ पर छोड़ दो तो बेहतर है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो हमारी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है, तो बेहतर होगा कि हम साथ ना रहें। मैं होटल मूव हो जाऊंगी आज ही। जैसी तुम्हारी मर्जी। हेलो शाहान। हेलो माहिन। कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अगर शाम को फ्री हो तो मिलते हैं। क्या हुआ है? मेरा मतलब है कोई मसला तो नहीं है ना? कल रात हमारी कुछ बातें अधूरी रह गई थी, मैं चाहता हूँ कि बात मुकम्मल कर ली जाए। हाँ ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। हाँ बस वहाँ पर रोजीना होगी ना, तो बेहतर नहीं होगा हम कहीं और मिल लें? उसकी तुम फिक्र नहीं करो, वो नहीं होगी। ठीक है, तो आज शाम में फिर मिलते हैं। ओके ठीक है। माहीन कहीं ये शादी की बात तो नहीं करने वाला? पहले हमारे दरमियान एतराफ़े मोहब्बत तो हो जाए, मेरे ख्याल से फिर जो भी होना होगा वो हो जाएगा। हाँ मुझे यकीन है। बहुत खूबसूरत है। ठीक कहा ना मैंने मुबारक? मैंने सोचा शॉप में सबसे कीमती चीज लेता हूँ ताकि उसे देके अपने आप को माफ करवा सकूं। भाई आपने बहुत अच्छा सोचा, ब्रावो। अरे सीधे हो जाओ जल्दी। अरे मेरी जान। तुम कितने बड़े धोखेबाज निकले। हाँ मेरे पार्टनर्स कस्टमर्स के सामने क्या क्या करते रहते हैं, लोग देखने में खासे इंटरेस्टेड होंगे। बाहर में तुम्हें सच बताना ही वाला था, लेकिन ये तुमने क्यों किया? आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम सब देखते रहे, तुम सबने मुझे मिलकर पागल बना दिया। आखिर तुम कैसे इजाजत दे सकते हो ये सब करने की? बाहर में बताने वाला था, लेकिन मुझे डर था कि तुम कहीं टूट ना जाओ। मुझे डर था मैं तुम्हें खो ना दूं। मैं क्या करता? लेकिन इस तरह तो तुमने मुझे खो दिया है। खो दिया है तुमने मुइज़ मुझे। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? धोखा दिया है तुमने मुइज़ मुझे, धोखा दिया है तुमने। अब हसन को दे देना वापस, समझ गए? Unutlanamazsın ya da unutturamazsın. Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi
आई एम सॉरी। क्यों? तुम वापस अम्मी के घर जाओ जल्दी। मैं तुम्हारे घर पे इंतजार करती हूँ। देखो, मुझे रोजीना के साथ जाना पड़ा। क्या हमेशा ऐसा ही होगा शाहान? प्रायोरिटीज रोजीना के लिए होंगी तुम्हारी ना? माही, मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूँ कि मेरे और रोजीना के बीच में कुछ भी नहीं। तो तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर? क्योंकि मैं इतनी एक्साइटमेंट के साथ तैयार हुई तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी तुम्हारा वेट करती रही। वहाँ नहीं थे तुम, बल्कि रोजीना के साथ थे। जरूर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर मैं यहाँ इस वक्त खुद से नहीं आती तो तुम ये भूल चुके थे कि हमें आज मिलना था। नहीं, मैं नहीं भूला था। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। रोजीना के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो जब तक रहेगी हम एक नहीं हो सकते। ये सब मत कहो मुझसे। इस तरह की बातें प्लीज मुझसे मत करो। तुम ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो कि रोजीना सिर्फ मेरी दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ठीक है, मान लिया कि वो तुम्हारी दोस्त है, लेकिन वो तुम्हें दोस्त नहीं समझती। रोजीना मोहब्बत करती है तुमसे और ये बात मुझे तकलीफ पहुंचाती है। सुन लो, तुम पागल हो गई हो माइन। मान लिया, होंगी मैं। अब जाओ और जाकर एंजॉय करो अपनी लाइफ। अगर तुम ये चाहती हो तो ठीक है। माइन देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती तुम। हम एक नहीं है, सुन लो। हैं, एक दिन हम ना मिले तो हमारी नजरें एक दूसरे को ढूंढती हैं। क्या ये झूठ है माइन? बोलो। झूठ है। मत करो माइन, अपने आप को धोखा दे रही हो। हम अलग नहीं रह सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती हो ये बात। जब तक तुम रोजीना का साथ नहीं छोड़ोगे हम एक नहीं हो सकते। अच्छे से समझ लो तुम। माइन, या वो या हम। Bir anlıkmış dediler. Kırıldım ya. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler. Yıkıldım yar. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli, sevenleri, değerlerini bilmeli. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli, sevenleri, değerlerini bilmeli. शाहान, क्या कर रहे हो? सुनो मेरी बात। हमेशा मेरे साथ थी तुम,
hoş tutmalı, avutabilmeli, hatırlamalı, sevgiyle मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत yarınları hoş tutmalı, ayırmalı. तुम हो माइन Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler, gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler, kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler, yıkıldım yar. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli sevenleri.